हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 मतलब चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत रसायन। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि आज हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल कितने होंगे? देखिए, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल भी इसी में शामिल हैं और यूपी बोर्ड के न्यूमेरिकल भी शामिल हैं, साथ में बिहार बोर्ड, ठीक है, और आपका एमपी बोर्ड, ठीक है, और आपके जो भी हिंदी मीडियम के जितने भी बोर्ड हैं उन सभी बोर्डों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। टेस्ट सीरीज नहीं बोल सकते हैं, एक प्रश्नों की एक क्वेश्चन माला बनाई है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। ये आपके ख़ास बात ये है कि मैंने इसके अंतर्गत इस पूरे इसके अंदर हमने कम से कम 20 सालों के न्यूमेरिकल इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल जहाँ तक हो सके वो न्यूमेरिकल ऐड किए हैं। फिर भी और अलग से भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल आपको करा देंगे। इसके अंतर्गत जो मैंने ये क्वेश्चन सीरीज बनाई हुई है, इस क्वेश्चन सीरीज में आपके 40 न्यूमेरिकल हैं। 40 न्यूमेरिकल काफ़ी होते हैं, मैं समझता हूँ। 40 न्यूमेरिकल अगर आप लगा लेंगे, 40 न्यूमेरिकल हैं। अभी मैं दिखाऊंगा इसमें 40 न्यूमेरिकल कैसे हैं, लेकिन पहले फार्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल आपको दिखाएंगे। और सारे न्यूमेरिकल 40 न्यूमेरिकल हैं तो 40 के 40 न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती न्यूमेरिकल में आती है तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी हम करा देंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग इस नंबर को, और कॉन्टैक्ट नंबर ये हमारा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर को भी नोट कर लें। ये आवश्यकता पड़ने पर आपको काम देगा। आवश्यकता क्या पड़ेगी कि हो सकता है आपको कोई चैप्टर समझ में ना आ रहा हो, या हो सकता है कि आपको कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दें या फिर हमें कॉल करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल के लिए आवश्यक फार्मूले आप देख लेते हैं। तो पहले हम फार्मूले आपको समझा दें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बड़े अच्छे मज़े में, बड़ा मज़ा लगेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, ठीक है। और याद रखना है इस अगर ये 40 न्यूमेरिकल इसमें जो दिए गए हैं, हमने बनाए हैं, ठीक है। मैंने बड़े चुन चुन के, बड़ी मेहनत करके सारे जो बोर्ड एग्ज़ाम में जितने न्यूमेरिकल आए हैं वो न्यूमेरिकल हमने इसमें ऐड किए हुए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। वो अगर आप कर लेंगे तो आपको बड़ी न्यूमेरिकल में भी आसानी होगी और आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका पहला है फॉर्मूला सामान्य चालकता। सामान्य चालकता को शॉर्टकट में चालकता के नाम से भी जानते हैं। इसको कंडक्टेंस बोलते हैं, इसलिए सी से व्यक्त करते हैं। सी बराबर 1/r होता है। इसको ओम इनवर्स, ये ओम इनवर्स का प्रतीक है, ये मात्रक हैं। ओम इनवर्स इसको सीमेंस भी कहते हैं, इसको शॉर्टकट में एस कहते हैं। ओम इनवर्स को हम सीमेंस कहते हैं, ठीक है। इसको हम महो भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? महो। शायद आपने सुना होगा, कुछ स्टूडेंट इसको महो भी जानते हैं, मोह, ठीक है। मोह, ओम इनवर्स का उल्टा महो होता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये ध्यान रखेंगे। जहाँ आर क्या है? आपका प्रतिरोध है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा सूत्र आपका है विशिष्ट चालकता। इस विशिष्ट चालकता को बेटा कप्पा से व्यक्त करते हैं। कप्पा बराबर होता है 1/ρ। ओम इनवर्स, सीमेंस इनवर्स, ये काट दिया, ये मिस्टेक हो गई है कंप्यूटर से, तो आप सेंटीमीटर लिख लें, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। चूँकि मोबाइल से वीडियो बनाते हैं बेटा और बहुत मेहनत करने, एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लगता है, एक एक वीडियो को बड़ा मेहनत से बनाना पड़ता है, और कम से कम एक वीडियो अपलोड करने में, बनाने से लेकर अपलोड बनने का 3 घंटे लग जाते हैं बेटा। इसलिए प्लीज़ आप लोगों को कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, तो मैं और उसको दूसरी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और चूँकि ये कभी कभी फेड हो जाता है, मोबाइल में साफ साफ दिखाई नहीं देता, तो हमें आप बताएं कमेंट करके, तो मैं इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दिया करेंगे। ये पूरा पेपर है, जो पेपर बना हुआ है या जितने क्वेश्चन है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करेंगे, ठीक है। और कुछ समय बाद हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। लिखे हुए आपको नोट्स मिल जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो देखें सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर को सीमेंस को हम एस कह सकते हैं और सेंटीमीटर सीएम, सेंटीमीटर सीएम इनवर्स कह सकते हैं, इसलिए इसको शॉर्टकट में संक्षेप में ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। जहां आपका रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को बेटा प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा फॉर्मूला आपका सेल स्थिरांक जी स्टार से व्यक्त करते हैं, जी स्टार बराबर क्या होता है के, इसको विशिष्ट चालकता कहते हैं और सी को सामान्य चालकता बटे कहते हैं, मतलब विशिष्ट चालकता बटे सामान्य चालकता, ओम इनवर्स, ठीक है। ये कभी कभार वीडियो जो आपका फेड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा भद्दा हल्का हल्का दिखाई देने लगता है, कभी कभार लाइट सी वैसी हो जाती है, तो बेटा अभी मजबूरी है, हमारी वीडियो मोबाइल से बना रहे हैं इसलिए दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो हम इंक्रीज कर देंगे, हम इसमें बढ़िया से मोबाइल से बजाय फिर डिजिटल कैमरा लगवा देंगे और आपको बड़ी स्क्रीन लगवा देंगे, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, फिर हमें कमेंट करके बताया करें सर मेरे को अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो धीरे धीरे हम आपकी व्यवस्था बढ़िया कर देंगे, ठीक है। अथवा और आपसे इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा, चार्ज नहीं लिया जा रहा, आप पढ़ते जाइए, ठीक है। अथवा सेल स्थिरांक एक और फॉर्मूला, एक जी बराबर के अपॉन सी भी होता है और जी स्टार बराबर एल अपॉन ए भी होता है, ठीक है। ये एल क्या होती है, एल को लेंथ कहते हैं, लेकिन ये लेंथ नहीं है, बीच की दूरी है, ठीक है। किसकी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन होती हैं, दो छड़ें होती हैं, उन दो छड़ों के बीच की दूरी, जो सेल दिया जाता है, आपको सेल बनाना सिखाया था, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो छड़ें होती, एक इधर होती एक इधर होती, एक जिंक की एक कॉपर की या एनी अदर किसी की भी हो सकती है, उन दोनों के बीच की दूरी होती है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बोलते हैं, ठीक है। इसको एरिया कहते हैं, इसको क्षेत्रफल से व्यक्त करते हैं, मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर, तो याद रखेंगे इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अथवा एक और होता है जी बराबर कप्पा आर, मतलब के आर, ठीक है। जी बराबर क्या होता है, के आर। ये के आर कैसे आता है, देखिए एल अपॉन ये आपको पहले ही बनाना सिखा दिया था, जी बराबर के आर शायद नहीं बनाना सिखाया, तो ये देखिए कैसे बनता है। देखिए ये आप जानते हैं जी बराबर के अपॉन सी है, तो सी बराबर क्या होता है, सी के स्थान पर आपके लिख सकते हो सी बराबर एक अपॉन वन अपॉन आर लिख सकते हो। तो इस सी के स्थान पर आप वन अपॉन आर लिख दो, तो इस वन अपॉन आर को उठाकर आप यहाँ पुट करेंगे तो वन अपॉन आर आ जाएगा, जब वन अपॉन आर आएगा ऊपर ले जाएंगे तो के आर हो जाएगा, तो जी बराबर के आर बन जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्लियर तैयार हो गया, ठीक है। ये भी यूज होगा। अब नेक्स्ट है आपका मोलर चालकता, इसको हम कौन एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। कौन बोलते थे, कौन, कौन एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे कैपिटल एम, एम क्या है, ये मोलरता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये मात्रक आपको बनाना सिखा दिए थे हमने, ठीक है, थ्योरी में आप पढ़ लेना, देख लेना। अच्छा, जहाँ कैपिटल एम बराबर क्या होता है, मोलरता, मोलरता को बेटा मोलर सांद्रण भी कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, इसको सक्रिय द्रव्यमान, शायद फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, इसको सक्रिय द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है फैराडे का नियम, W बराबर होता है एम डैश आई टी बटे एन एफ। यहाँ एम डैश क्या है, आपका है निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान है। देखिए ये कैसे जानेंगे, ये आपको इधर जानते हैं, देखिए ये रहा आपका, ये देखिए ये लिखा है आपका, जहाँ W क्या है आपका निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, या निक्षेपित को कहते हैं निकली हुई मात्रा, ठीक है। निक्षेपित माने जो इलेक्ट्रोड पर जो चीज़ मुक्त हो रही है, जो निकल रही है, वो मात्रा है किसकी, पदार्थ की, ठीक है। निक्षेपित को हम निकली हुई पदार्थ की मात्रा या बने हुए पदार्थ की मात्रा बोल सकते हैं, देखिए लिखा भी है बने हुए पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसे इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पर बने पदार्थ की मात्रा, किसमें मात्रा को आप सभी लोग जानते हैं, मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ हो सकता है पदार्थ का द्रव्यमान पूछ ले, कितना द्रव्यमान निक्षेपित होगा, तो द्रव्यमान को ग्राम में या किलोग्राम में लिखते हैं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे किलोग्राम, ठीक है। एम डैश को कैपिटल एम से भी व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ये निक्षेपित पदार्थ का अणुभार है, क्योंकि इंग्लिश में मॉलिकुलर मास बोलते हैं, तो इसलिए एम से व्यक्त करते हैं। इसको परमाणु भार या एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, इसलिए ए से भी व्यक्त कर सकते हैं, कैपिटल ए चाहें तो। आई क्या है, आपकी धारा, करंट जिसे बोलते हैं, ठीक है, एम्पियर में लिखा जाए, इसका मात्रक आप साफ जानते हैं,
सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो नहीं जानते वो आप ध्यान लिख लें। एम्पियर, इसका समय, इसका मात्रक आप सेकंड में लिखेंगे, आप सभी रोज जानते हैं, ठीक है, सेकंड। अच्छा, स्मॉल एन क्या चीज़, स्मॉल एन है आपकी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बेटा। किसकी है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये संख्या किस में लिखी जाती है? मोल इलेक्ट्रॉन में। मोल का गुणा रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, मोल इंटू इलेक्ट्रॉन। क्लियर? हाँ। एफ क्या है? फैराडे नियतांक है। इसका मान क्या होता है? 96,500 कूलाम प्रति मोल। यार कोई छात्र जानना चाहता है कि सर 96,500 कैसे आए, तो हमें कमेंट करके बताए, तो हम आपको ये भी बता दूंगा कि 96,500 कैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है, लेकिन कम से कम 100 कमेंट होने चाहिए, तब हम आपको बताएंगे ये चीज़ कैसे आती है, ठीक है। और अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपको फेस टू फेस आपको समझा दिया करेंगे, तुरंत ही आपको जवाब दे दिया करेंगे, आप पूछेंगे तुरंत आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो आप कोशिश करिए कि एक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की, जिससे सब्सक्राइब बढ़ें। तो सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों को कॉल करके बताएं, ठीक है। अपने दोस्तों को कॉल करा करें, शेयर भी कर दिया करें वीडियो, और शेयर करने के बाद उनको कॉल भी कर दिया करें कि देसाई एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें केवल फ्री में आपको पूरी एजुकेशन दी जा रही है, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है, और सारी केमिस्ट्री 12th लेवल का पूरे चैप्टर कंप्लीट, जितनी भी यूनिट हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री आपको करा दी जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। इमरजेंसी होगी तो उसमें थोड़ा बहुत 50-60 रुपये चार्ज लग सकता है, इमरजेंसी वो भी होनी है, वैसे अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी आराम से पढ़िए, कोई परेशान नहीं हो। तो Q आपका क्या है? आवेश बराबर NF। NF क्या है? फैराड नियतांक। एक ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा Q बराबर, इस Q को क्या कहते हैं? आवेश। आपने पढ़ा होगा, जो धारा बहती है, धारा के बहना होता है, उसको आवेश कहते हैं ना। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो धारा का एक तरह का वो प्रतीक है, ठीक है, आवेश। तो आवेश बराबर होता है NF, और आवेश Q बराबर IT भी होता है, आपने सुना होगा, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, ये केमिस्ट्री में। अर्थात ये फैराडे के पदों में है आवेश, और ये आपका कूलाम के पदों में है आवेश, तो दोनों आवेश हैं, ठीक है। तो ये फैराडे नियतांक जो है वो आपका आवेश है, ठीक है, लेकिन ये मोल में आवेश है, मोल प्रति कूलाम, तो ये भी आवेश है आपका, ठीक है। देखिए लिखा भी है फैराडे, Q आवेश है, फैराडे के पदों में, कूलाम के पदों में आवेश। अब आता है कोलराउस नियम, ठीक है। तो कोलराउस नियम क्या होता है? कोण M बराबर लैम्डा प्लस फिर लैम्डा माइनस, ठीक है। जहाँ आपका लैम्डा M क्या है? अनंत, ऊपर लिखा है ये, तो लैम्डा M ये क्या है? पदार्थ का, कोई पदार्थ हो सकता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य, इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको, ठीक है, कि अनंत तनता पर मोलर चालकता है, ठीक है, चालकता याद रखेंगे। और लैम्डा प्लस क्या है? ये लैम्डा लिखा है, लैम्डा अनंत प्लस क्या है? धनायन की अनंत तनता पर मोलर चालकता है, ठीक है, इसको मोलर आयनिक चालकता भी बोलते हैं। और ये लैम्डा माइनस है, ये मैंने नहीं लिख पाया, यहाँ जगह नहीं थी, तो आप ध्यान रखेंगे। अब चूँकि मैंने ये प्रिंटेड नोट्स थे, उसमें मैंने चेंज क्यों कर दिया बेटा? कुछ हमने एक्स्ट्रा चीज़ बढ़ा दी हैं, ठीक है, हाँ, जिससे बच्चों को और अच्छा स्पष्ट समझ में आ जाए। पहले जहाँ करके नहीं लिखा था, तो इसलिए मैंने अपनी ऐड कर दिया, अब इसमें प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तब तक के लिए आप काम चला लो। लैम्डा माइनस क्या होगी? ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकता है, दैट इज क्लियर। अच्छा, अब ये फार्मूला आप बनाना सीखें, ये रटेंगे नहीं, कैसे आया ये फार्मूला आपको बना देते हैं। देखिए, जैसे कोई अभिक्रिया है, BaCl2 आपकी कोई अभिक्रिया है, ये BaCl2 किस में टूटता है? Ba2+ में और 2Cl- में, ठीक है। देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ये आपको कॉपी पे समझा दे रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए ये आपका BaCl2 है, ठीक है, और BaCl2 आप जानते हैं, BaCl2 को टूटता है तो Ba अलग हो जाता है और प्लस Cl अलग हो जाता है, क्लियर। और Cl के कितने परमाणु इसमें? 2, तो 2 Cl आप यहाँ लिखा देते, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब ये क्या होता है, अब हमें सूत्र बनाना है, क्या बनाना? फार्मूला। तो एक चीज़ आपको बताऊं, ये सभी लोग आवश्यक चीज़ है कि इसके ऊपर कितने प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है? 2+। ये कैसे 2+ आ गया?
ये जो 2 यहाँ लिखा होता वही चार्ज इसका कहलाता है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 आ जाता, यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 आ जाता, याद रहेगा। चलिए, और यहाँ इसका जो आवेश होता है इसके आगे जो 1 लिखा है, यहाँ 1 ही है, क्यों, क्योंकि Ba के परमाणु कितने लिखे, 1, तो यहाँ आपका ये वाला जो है वो आगे लिखा जाता है, देखिए यहाँ भी आगे लिख दिया, ठीक है। तो ये जो 1 आवेश है वो इसके ऊपर -1 लिखा जाता है, मतलब क्रॉस होता है, इसका यहाँ लिखा जाता और इस वाले का यहाँ लिखा जाता, ठीक है। ये 2 इसके यहाँ लिखे जाते हैं, इसका 1 यहाँ लिखे, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लिखे थे, 3 माइनस होते, क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे आपका फॉर्मूला बनता है। तो अब फॉर्मूला बनाने के लिए चूक देखिए, अब इसमें फेड हो गया, फिर ये जो है थोड़ा यही समस्या है बेटा मोबाइल से बनाने की, लेकिन आप लोग सहयोग करेंगे, अब कोशिश करेंगे तो सब्सक्राइब जब बढ़ेंगे तो हम कुछ बच्चों से कह देंगे थोड़ा सहयोग राशि अगर दे देंगे 100-500 रुपये, तो उससे हम डिजिटल कैमरा बड़ा सा कैमरा बढ़िया से व्यवस्था कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे चार्ज कभी नहीं लिया जाएगा, चाहे मुझे 10 साल हो जाएं, चाहे 20 साल मैं आपको पढ़ाऊं, लेकिन आपका चार्ज 1000 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं होगा पूरे कोर्स का। अगर मैं चार्ज लेता हूं तो फ़िलहाल तो अभी कोई चार्ज नहीं लूँगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आप फ्री पढ़ते रहिए, कोई परेशान नहीं है। अभी समस्या होगी तो हम आपको बता देंगे, फ़िलहाल अभी कोई समस्या नहीं मुझे, ठीक है, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। तो BaCl2 रिवर्सिबल साइन 1 Ba2+ और 2Cl। अब ये बनेगा कैसे, अब देखिए फेड हो रहा है, यहाँ आप लगा देंगे कॉन m, ठीक है, कॉन m लिख देंगे और अनंत लिख देंगे। यहाँ आप क्या लगेंगे, लैम्डा, यहाँ क्या लगा देंगे, लैम्डा, बस इसका मतलब ये लैम्डा माइनस का हो गया और ये लैम्डा ये प्लस का अर्थात धनायन को, धनायन की मूलर चालकता होगी किस पर, अनंतता पर, ये ऋणायन की मूलर चालकता होगी अनंतता पर, और आगे ये 2 हैं वो आगे रहेंगे, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला बन जाता है, क्लियर हो गया। अगर कोई समस्या है तो एक दो और देखिए, जैसे आपके पास Al2SO4 का होल थ्राइस है, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको अलग करेंगे, Al ऐसे अलग कर लीजिए, SO4 अलग कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी छात्र एक बात बता दूंगा आपको, कोई भी छात्र परेशान ना हो, आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, अब ऑनलाइन ही पूरा कोर्स कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, ऑनलाइन पूरा कोर्स कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको अधूरा छोड़ दूं, पूरा कोर्स कराऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन मैं घर पे बैठ के आराम से करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। और साथ में फर्स्ट ईयर के भी नोट्स अभी कुछ दिनों बाद डाल देंगे, और फिर आपको कुछ समय बाद आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो जितने मैं नोट्स लिखा रहा हूँ ये नोट्स लिखे हुए आपको डाल देंगे, तो लिखे हुए आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो Al कितने हैं, यहाँ Al की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये 2 आपके यहाँ आएंगे, ठीक है। यहाँ SO4 की संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ आपके 3 आएंगे, क्लियर। अब मैंने अभी जस्ट बताया ये जो 3 है, ये जो 3 है वो इसके लिए 3 आवेश लिखा जाता है, ये जो 2 है इसके लिए 2 माइनस लिखा जाता है, अभी आपको बताया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसका 2 यहाँ, इसके 3 यहाँ, हो गया। तो ऐसे फार्मूला बनता है। अब इसके आगे अभी आपको वो लगा फार्मूला बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें आप कॉन m लगा देंगे, कॉन m अनंत, और इसको कोष्ठक में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ आप लैम्डा लगा देंगे और अनंत, यहाँ आप लैम्डा लगा देंगे अनंत, क्लियर हुआ। ये 3 को बाहर कर देंगे और SO4 को उधर कर देंगे, ये इधर ये उधर, क्लियर हुआ। फार्मूला बनाना आसान है, इसको लिखने का तरीका थोड़ा साफ साफ लिख दूँ तो देखिए ऐसे लिखेंगे, ऐसे कोष्ठक में Al2SO4 का उल्ट्रा, समझ में आ रहा बेटा। 2 मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपको समझाने की, मैं सोच रहा हूँ आपका काम बन जाए आप पे, इसीलिए मोबाइल से बना रहा हूँ, आप पे चार्ज लगेगा ही नहीं बेटा, पक्का मैं आपको क्या विश्वास दिलाऊँ, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि आप पे चार्ज लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया आपका किसी भी कीमत पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। आवश्यकता जब होगी तो हम आप पर 500-1000 रुपये ले सकते हैं, वरना नहीं, वो भी नहीं लेंगे पहली बात तो, और कोई गरीब छात्र तो वो भी हम आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। जो बच्चे दे सकेंगे उनसे ले लेंगे, वो भी हम ये नहीं कि ये नहीं कहेंगे जो जबरदस्ती कि आपको देना ही देना है रुपए, या आपको सहयोग के रूप में आप चाहें तो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, संयोग के रूप से आपसे ले लेंगे। तो Al3+ SO4 डबल माइनस समझ में आ गया। तो ऐसे फार्मूला लिखा जा सकता है, मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अब तो समझ में आ गया। देखिए 2 ये बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, ठीक है, ऐसे फार्मूला बन जाता है। चलिए
अब बात करते हैं, क्लियर हो गया, अब आपको फॉर्मूला बनाना समझ में आ गया। अब तब इस अपक्रिया का सूत्र निम्न प्रकार बनेगा। देखिए इसमें भी बनाया गया है, देखिए ये लिखा है, इसमें कौन एम BaCl2 लिखाया गया, देखिए BaCl2 आया है ना, ये BaCl2 तो यहाँ BaCl2, फिर यहाँ करिए लैम्डा लगा दिया, देखिए लैम्डा लगा दिया, ये देखो लैम्डा अनंत और Ba डबल प्लस लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, देखिए 2 है, 2 लगा दिया, फिर क्लियर हुआ। चलिए अब नष्ट समीकरण निकालने के लिए सूत्र क्या होगा। नष्ट समीकरण के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा। एक होता है इलेक्ट्रोड अपक्रिया, जो सिंगल लिखा होगा, अकेला होगा तो इलेक्ट्रोड अपक्रिया होगी, दो लोग होंगे तो सेल अपक्रिया होगी। क्या होगी? सेल अपक्रिया। ये भी सीख लीजिए ये कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कॉपी पे समझा दे रहा हूँ नष्ट समीकरण। जैसे कि एक अपक्रिया है आपकी, एक अकेली अपक्रिया मान लीजिए Cu2 प्लस 2E इक्वल टू Cu। इस आप लोग सोच रहे हैं सर Cu लें, इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होगा अकेला। Cu है तो Cu होगा, Zn है तो Zn ही होगा, मतलब हर जगह एक ही होगा, एक ही एलिमेंट होगा, याद रखेंगे। तो वो अपक्रिया क्या कहलाएगी? अर्ध अपक्रिया। तो इस समय ये अर्ध अपक्रिया है। क्या है? अर्ध अभिक्रिया। इसको हम इलेक्ट्रोड अपक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। ठीक है बेटा। हाँ अब बेटा चूँकि आप सोच रहे हो सर बोर्ड पे क्यों नहीं समझाया, बेटा समझिए बोर्ड पे समझाना इस समय उचित नहीं था। मतलब बोर्ड पे समझा तो देते, लेकिन बोर्ड पे आपको दिक्कत आती। क्या दिक्कत आती है कि बोर्ड में हम न्यूमेरिकल एक साथ में नहीं करा सकते थे ना, न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल हम करा सकते हैं, उस पर न्यूमेरिकल बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं, वो न्यूमेरिकल लिखते उसके बाद थोड़ा आंसर लिखते, एक ही न्यूमेरिकल बन पाता है ना। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बोर्ड पे आपको समझा देंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं। आप कहेंगे तो बोर्ड पे भी हम समझा देंगे, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो बोर्ड पे भी हम समझा देंगे, आप हमें बताएं, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? अर्ध अपक्रिया या इलेक्ट्रोड अपक्रिया से, इसलिए इलेक्ट्रोड अपक्रिया, ठीक है। इलेक्ट्रोड अपक्रिया के लिए नष्ट समीकरण कैसे निकलता है ये भी देखिए। इस अपक्रिया के लिए क्या करें? नष्ट समीकरण निकालना, नष्ट समीकरण। तो नष्ट समीकरण कैसे निकलता है इसको सीखेंगे, सभी लोग सीखें, ये सीखना बहुत जरूरी है, ट्रिक है। E बराबर E0 माइनस, ठीक है, RT बटे NF लॉग बेस E KC, ये फॉर्मूला होता है वास्तविकता में, ठीक है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, इसको ध्यान रखेंगे। अगर मैं इस E को 10 में बदल दूँ, किस में बदल दूँ? 10 में, 10 में बदल दूँ तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर E0 माइनस 2.30। ये वैज्ञानिकों ने ये मान निकाला है, यहाँ जब 10 चेंज करते हैं तो इसके अपोजिट दिशा में 2.303 आ जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी आपको बता दूंगा ये कैसे आ जाता है, ठीक है। हाँ अभी आपको ज़रूरत नहीं, फिलहाल फार्मूला देखना है। केसी क्या होता है? केसी को कहते हैं, सभी स्टूडेंट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, साम्य स्थिरांक कहते हैं, राइट है, याद रहेगा। क्या बोलते हैं? साम्य स्थिरांक कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कैसे निकलता है? देखिए ये कैसे निकलता है, जैसे ये अपक्रिया आपको बनाई थी, ये अपक्रिया थी, ये Cu प्लस 2E इक्वल टू Cu, ये अपक्रिया है। इस अपक्रिया का आपका केसी निकालना, तो केसी निकालने का तरीका क्या होता है? केसी कैसे निकलता है? केसी बराबर होता है उत्पादों का द्रव्यमान, मतलब जो सिर के ऊपर है, जैसे सिर है, ये सिर, इस सिर के ऊपर का, ऊपर वाला ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। उत्पादों, इसको उत्पाद कहते हैं, तो उत्पादों का द्रव्यमान, प्रोडक्ट का द्रव्यमान, ठीक है, वो ही मोलर मास बोलते हैं, ठीक है, या इसको मोलरता भी बोलते हैं, ठीक है। इसे अभी बताएंगे, मोलरता होती है इसलिए M से व्यक्त करते हैं। तो उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान, ये अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते, इलेक्ट्रॉन तो इसमें प्रवेश कर जाते हैं, आपको पिछली वीडियो में खूब बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन अदृश्य रहते हैं, दिखाई नहीं देते, ये लिखा जाएगा, तो आपका आएगा Cu2 प्लस। तो आपको समझ में आ गया, Kc बराबर हो जाएगा Cu अपॉन Cu2 प्लस, दैट इज क्लियर। तो इसका मतलब हम Kc के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? Cu लिख सकते हैं और Cu2 प्लस लिख सकते हैं, क्लियर। ऐसे आप कर लेंगे, हो गया समझ में। तो आपका नष्ट समीकरण बन के तैयार हो गया। किसी प्रॉब्लम हो तो बताएं, ठीक है। अब सुनो, अगर आप चाहें तो ऐसा ही लिखा रहने दें,
अगर फिर भी आपका मन आप चाहते सर किताब जैसा ही लिखें, तो किताब जैसा कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। इसके स्थान पर आप यहाँ पर सफिक्स में क्या लटका देंगे, ये जो इलेक्ट्रोड, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव, पोटेंशियल। ठीक है, विभव को इंग्लिश में पोटेंशियल बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। इसको कहते हैं मानक। इसको क्या कहते हैं? मानक। जिस पे जीरो लगा होता है उसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसके कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रहेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। तो इनको व्यक्त कैसे कर सकते हैं? अगर चाहें तो आप वैसे ऐसे ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो सर वैसे लिखा दीजिए जैसे किताबों में लिखा, तो वो भी हम लिखा देते थे। कैपिटल ई बराबर, दोबारा से देख लीजिए, इसमें नो चेंज, ये तो जैसे का तैसा। ठीक है। हाँ, एक ख़ास बात बताऊंगा अभी आपको, इस आर का मान हम आपको रख देंगे, पुट कर दें अगर बाई चांस। चलिए, मैं अभी नहीं रख रहा। एक चीज़ और बता दें बेटा, जो जिसके ऊपर आवेश ना हो, याद रखना, और सॉलिड अवस्था में हो। कैसे? सॉलिड अवस्था में उनकी जो सक्रिय द्रव्यमान होता है, इस बड़े कोष्ठक को सक्रिय द्रव्यमान से व्यक्त करते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान को सी यू हो चाहे जेड एन हो, कोई भी हो, बड़े कोष्ठक में लिखा है। ठीक है, याद रखेंगे। और उसके ऊपर आवेश कितना हो? 0 हो, और सॉलिड हो। क्या क्या हो? सॉलिड हो, तो वो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब है कि ठोस अवस्था में सभी पदार्थों की सांद्रता कितनी होती है? मोलर सांद्रता 1 मानी जाती है। ये मानी नहीं जाती, होती है बेटा। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन होता है। ऐसे समझ लीजिए, इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंकड़ है, ठीक है, ठोस कंकड़ है, उसको अगर पानी में घोलें तो वो कितने आयनों में टूट जाएगा? किसी में भी नहीं टूटेगा। इसका मतलब एक है तो एक ही बना रहेगा। इसीलिए ठोस पदार्थों की सांद्रता कितनी मानते हैं? 1 मानते हैं। सांद्रता माने घुलने की क्षमता, तो घुलेगा ही नहीं। सही है, 10 घुलेगा तो 10 सांद्रता आ जाएगी। समझ में आ रहा बेटा? तो इसलिए ये घुलता नहीं, तो इसकी सांद्रता कितनी मानी जाती है? 1, तो इसलिए 1 रहेगी। तो इसलिए हम इसके स्थान पर हम हमेशा 1 लिखा करेंगे, तो ऊपर हमेशा 1 आएगा, और नीचे आयन है ये Cu2+, ये जैसे का तैसा रहेगा। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, मैंने अभी बताया किताब जैसा बनाना चाहते तो बुक जैसा, तो बुक में कैसे? यहाँ सफिक्स में दिया गया, यहाँ सफिक्स में दिया गया, यहाँ क्या दिया जाता? देखिए, यहाँ अभी समीकरण क्या था आपका समीकरण था, ये आपका समीकरण है Cu2++2E = Cu। तो इसको लिखेंगे कैसे? पहले आपका ये लिखेंगे Cu2+ वाला, फिर आपका ये लिखेंगे। तो पहले लिखने का तरीका Cu2+ लिखेंगे, फिर इसको ऑब्लिक में लिखेंगे। ये तीर जो है उसको ऑब्लिक बोलते हैं, और फिर Cu। ठीक है, इस समय =, है जिसे इक्वल टू बोलते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं, ऑब्लिक बोलेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, प्रदर्शित ऐसे करेंगे Cu2+/ Cu। तो ये आपका यहाँ लिखेंगे Cu2+/ Cu। आगे समझ में? ये जो संख्या है वो यहाँ आप लिख देंगे Cu2+/ Cu। इससे ये लिखने से फ़ायदा क्या मिलता है? इससे लिखने से ये पता लग जाता है कि हाँ, ये ई जो है वो किसका है? Cu का है, या जिंक का है, या कॉपर का, तांबे का, पीतल का। किस मतलब पीतल तो मिश्र धातु हो गई, सॉरी, मतलब किसी का भी, किसी मेटल का है, ये पता लग जाता है। अब चूँकि Cu लिख दिया तो ऐसे ये पता लग रहा है कि ये कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव है। किसका? कॉपर का क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। और ये क्या चीज़ है? E0 क्या है? E0 क्या चीज़ है? ये कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये इससे पता लग जाता है, इसलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो फॉर्मूले। समझ में आ गया? चलिए, अब आप कहोगे सर ये R क्या चीज़? R आपका गैस नियतांक है, T आपका परम ताप है, N आपका इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F आपका फैराडे नियतांक है। देखिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें देखते हैं। इसमें देखिए, मैंने अभी बताया था, ये नर समीकरण निकालने के लिए कोई भी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ले ली हमने। देखो Cu2++2E + Cu लेते हैं, तब क्या करते हैं? ये देखिए, Cu2+/ Cu लिख दिया, बराबर E0 Cu2+ Cu लिख दिया, -2.303 RT/NF log base 10 1/Cu2। ऐसे ही लिखा जैसे मैंने भी समझाया था। अब जहाँ R क्या है? गैस नियतांक। गैस नियतांक का मान बेटा इसको रट लें, इसको याद कर लें, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। ठीक है, ये वैज्ञानिकों ने निकाला हुआ मान है। T क्या है? परम ताप होता है। ठीक है, स्मॉल n क्या है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या को आपने क्या बोला? मोल इलेक्ट्रॉन। देखिए, मैंने पहले ही आपको
आपको पिछले सूत्र में लिखा दिया, देखिए स्मॉल एन इलेक्ट्रोड मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये किसमें मोल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इसका मतलब ये मोल इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन संख्या है। एफ क्या है, फैराड नेता, ये भी आपको लिखा चुके हैं, ये भी 96,500 कूलम प्रति मोल होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इस सवाल को इस जो समीकरण है, इस समीकरण को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर यूज करें तो सूत्र कैसे बनेगा, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। मैंने इसमें फार्मूला लिखा नहीं, इस तरीके से ही आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ये भी देखिए, जैसे आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए लिखा हुआ, या 25 या 298 आ जाए, कितना 298 केल्विन। देखिए सभी लोग ये जो मात्रक होते हैं, यूनिट होती है, इस यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे बदलते हैं ये भी सीख लीजिए, तभी सवाल समझ में आते हैं। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड जब केल्विन चेंज करते हैं तो बेटा इस डिग्री सी के स्थान पर 273 जोड़ते हैं, 273 क्या करते हैं, ऐड कर देते। तो 25 में आपने 273 ऐड कर दिए, कितने हो गए बताइए, 25 प्लस 273 कितने करेंगे, तो 298 हो जाएंगे। 298 केल्विन कहलाता है। क्लियर। इस ताप पर नष्ट समीकरण जो है, नष्ट समीकरण आपका निम्न प्रकार होगा। कैसा हो जाएगा, निम्न प्रकार होगा। कैसे हो जाएगा, E बराबर E0 माइनस 2.303 था। ये R का मान आप यहाँ रखेंगे, RT मैं अभी समझा दूँ, दोबारा लिख दे रहा हूँ, RT बटे NF था, log base 10 1/cu2 प्लस था या नहीं था, अभी बताया था। इसमें R का मान रख देंगे, T का मान रख देंगे, F का मान रख देंगे। E बराबर आपका E0 माइनस 2.303, R का मान आपको अभी मैंने बताया था, कितना बताया था स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया 8.314, ठीक है। और T का मान आपको बताया 298, देखिए 298 टेम्परेचर है, ताप है। N आपका इलेक्ट्रॉन संख्या, तो इलेक्ट्रॉन संख्या मुझे पता ही नहीं कितनी रहती है, लेकिन हाँ Cu लिखा है, इस पर 2 प्लस देखें तो यही इलेक्ट्रॉन, अगर चाहें तो आप 2 लिख सकते हैं इसके स्थान पर, क्या लिख सकते हैं 2, लेकिन अभी चाहो तो मत लिखो, और आपकी इच्छा करे तो लिख दो। तो यहाँ N आ गया, इंटू F आपका फैराड नेता, इसका मान 96,500, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, लॉग जैसे का तैसा, तो 1/cu2 प्लस हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे, तो आपको हल नहीं करना, गुणा आप रट लो, इसको याद ही कर लो, ठीक है, गुणा करना नहीं बार बार, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। इसको गुणा याद कर लें, जैसे मैंने याद कर लिया 0.0591 होता है, ठीक है, अपॉन छोटी n जैसे कि तैसी रहेगी, और log base 10 1/cu2 प्लस, ये आपका जैसे का तैसा। समझ में आ गया, तो ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो अब कह रहे हैं n का मान रखना चाहें तो मैंने बताया n का मान ये 2, ये 3 लिखे होते 3 आ जाते, 4 लिखे होते तो 4 आ जाते। समझ में आ गया बेटा, तो n का मान आप चेंज कर सकते हो। तो फार्मूला आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, कब, जब आपका टेम्परेचर दिया हो, क्या दिया गया, ताप दिया गया हो, और ये ताप स्टैंडर्ड माना जाता है, यही ताप लिया जाता है, इसलिए सवालों को इस सूत्र के द्वारा भी हम हल कर सकते हैं। तो बार बार ये हल कर, गुणा भाग नहीं करने पड़ेंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट याद कर लें। देखिए मैं इसको डायरेक्ट भी फार्मूला लिखाया है, मैंने आपको इधर लिखाया, मैं पीछे भी दिखाऊंगा, ये देखिए ये लिखाया है, ये देखिए लिखाया है, ये आपका लिखा हुआ है, सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0 लिखा है अपॉन n log base 10। ये फार्मूला कैसे आया ये भी अभी चेक करा रहा हूँ, देखो कैसे होता है। चलिए, हाँ, तो हमने बात की, आपको इतना समझ में आ गया। हाँ, अब ये तो थी एक सेल, देखिए एक अकेला है, Cu अकेला है, हर जगह Cu है तो अकेला है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, ठीक है, इसीलिए इसका मान इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखा भी है, और इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा। अब देखिए, परंतु ऐसी अभिक्रिया दी जाए, बाई चांस ऐसी दो दिए जाएँ, Zn और Cu दो लोग दिए जाएँ, तो इसको हम दो क्षणों से बनता है सेल, विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, इसलिए उसको सेल विभव कहते हैं, ठीक। और सेल विभव का दूसरा नाम है विद्युत वाहक बल, इसको विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो इसलिए ई सेल से व्यक्त कर दो या EMF से व्यक्त कर दो, किससे, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसलिए EMF लिखा जाता है। देखिए ये लिख दिया मैंने, जहाँ EMF क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, याद रहेगा। E0 जब लग जाता है, 0 को बोलते हैं मानक, बताया था, तो सेल का मानक विद्युत वाहक बल, या सेल का, अगर E0 सेल लिखूं तो सेल का मानक सेल विभव हो जाएगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है, सेल विभव, ठीक है, याद रहेगा। तो सूत्र कैसे बनेगा, सूत्र वही रहेगा, कुछ नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, इस सूत्र को बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला क्या है, जैसे आपका Zn
और Cu2+ और Zn प्लस Cu2+। ये देखिए दो अपक्रिया दी गई, ये अपक्रिया दी गई है। अब देखो पूर्ण अपक्रिया है, ये दो लोग हैं तो पूर्ण अपक्रिया, इसलिए इसको पूर्ण सेल अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण सेल अपक्रिया। और पीछे अभी जो लिखा दी वो कौन सी थी? अर्ध सेल अपक्रिया। ये पूर्ण सेल अपक्रिया, इसलिए इसको सेल विभव, इसका सेल विभव निकलेगा। ठीक है, तो इसका पहले केसी निकाल लें सभी स्टूडेंट। क्या निकाल लें? केसी। तो कैसे निकलेगा केसी? सामिस्त्रांक केसी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए वीडियो फिर फेड होने लगा, तो ये वीडियो फेड होने से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेटा। अब ये अगर आपको ये अच्छी क्लियरिटी आपको चाहिए तो आपको तब आपसे हम कहेंगे कि सहयोग राशि से आप थोड़ा सा हमें सहयोग कर दें। ठीक है, सहयोग आप कर देंगे हमारी, तो हम आपका डिजिटल कैमरा वगैरह ले लेंगे, तो अच्छी सी क्लियरिटी भी आने लगेगी, आपके लिए सही होगा। ठीक है, और आपकी पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा? Zn। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा Cu2+। आपको को सर ये कैसे मैंने बताया अभी? उत्पाद ऊपर वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे, याद रहेगा? तो ये नीचे आएंगे। आपको सर इसमें यहाँ प्लस था, यहाँ आपने कुछ नहीं लगाया, यहाँ बेटा गुणा आ जाता है, तो गुणा के लिए क्रॉस नहीं लगाते। ठीक है, तो Zn जैसे का तैसा, Cu2+ जैसे तैसा, और नीचे आ जाएगा Zn ये वाला और फिर ये वाला Cu2+। तो ये आपका फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। क्लियर? चलिए, तो केसी बराबर आपका बनेगा, मैंने अभी बताया, जिसके ऊपर आवेश ना हो। ठीक है, और सॉलिड अवस्था में, इसमें लिखा आएगा परीक्षा में, परेशान नहीं, ये सॉलिड होते हैं, ये जो गंजे होते हैं वो ठोस ही होते हैं, ऐसा समझो। जिसके ऊपर आवेश नहीं होता, गंजा होता, उसके लिए एक लगाते हैं, याद रखेंगे। सॉलिड होता है Cu2+ जैसे का तैसा। ये आयन होता है, लिक्विड होता है, आयन होते हैं लिक्विड अवस्था में। ठीक है, इसलिए एक्वस लिखा जाता है AQ। क्या लिखा जाता है? AQ। इसके नीचे यहाँ लिखा जाता है S। क्या लिखा जाता है? यहाँ प्रश्न में S लिखा आएगा, यहाँ प्रश्न में AQ लिखा आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और देखिए ये भी गंजा है, Zn है गंजा, देखो इसके ऊपर 0 है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको भी 1 लिखेंगे। और देखो Cu2+ जैसे का तैसा। हाँ, मैंने वो यहाँ भी Cu2+ लिख दिया, सॉरी रिएक्शन को गलत कर दिया। Zn2+, फिर यहाँ Zn2+ आएगा, सॉरी Zn2+, यहाँ Cu आएगा, बेटा गलत कर दिया मैंने। तो आप जब मैंने गलत कर दिया तो आपका ये भी फॉर्मूला गलत हो गया। देखिए, तो Kc बराबर आपका क्या रहेगा? Zn2+। ठीक है, और ये Cu जैसे का तैसा, ये Cu लिखा है आपका, Cu जैसे का तैसा बटे, देखिए इसके ऊपर आवेश है नहीं तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसके ऊपर आवेश है, इसका मान 1 नहीं हुआ, इसका मान तो परीक्षा में दिया जाएगा। ठीक है, अब नीचे Zn, ये देखिए Zn लिखा है, Zn ये भी गंजा है, इसके ऊपर आवेश नहीं है, और ये Cu2+ है। तो Kc आपका हो जाएगा, देखिए इस पर आवेश है, ये तो दिया जाएगा मान, तो जैसे का तैसा लगा दो, और इसके ऊपर आवेश नहीं है, 0 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। कितना लगाएंगे? 1 मल्टीप्लाई, इसका भी देखो Zn इसके ऊपर आवेश नहीं है, 0 लिखा है, तो इसका भी मल्टीप्लाई 1। ठीक है, जो गंजे होते हैं उनका मान 1 रहेंगे, याद रखेंगे। Cu2+, इसका मान दिया जाएगा परीक्षा में ऐसे। तो आपका फॉर्मूला बना Kc बराबर हो जाएगा Zn2+ बटे Cu2+। याद रहेगा अब अभी स्टूडेंट? तो Kc के स्थान पर आप ये लिखेंगे। क्लियर? अब आप नष्ट समीकरण देख लें। नष्ट समीकरण का फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF log base 10, है ना? फिर क्या होता है? Kc होता है यहाँ। हाँ, अब मान रख दीजिए, तो E बराबर आपका E0 माइनस 2.303 RT बटे NF log base 10। Kc की जगह आपका क्या आ जाएगा? ये लिखे Zn बटे, तो आपका है Zn2+ अपॉन Cu2+। देखिए फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो गया। क्लियर? देखिए ये लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला, ये देखिए आपका फॉर्मूला लिखा, देखिए लिखा है E बराबर E0 माइनस 2.303 NRT बटे NF log base 10 Zn2+ लिखा है अपॉन Cu2+। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अब सुनिए, अब आपको कुछ सर यहाँ पे आप लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि ये पूर्ण सेल अपक्रिया है, ये दो लोगों से मिलकर बनी है, तो इसलिए आप यहाँ सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेल। क्योंकि ये सेल क्यों लिखेंगे? क्योंकि सेल बन गया दो क्षणों से, इसलिए आपका इलेक्ट्रोड नहीं है, इस समय सेल है, तो इस सेल बराबर हो गया। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ? सेल का विभव, जिसको हम सेल विभव कहेंगे। ठीक है, ये हो गया सेल का मानक विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, किसका? सेल का, इसलिए इसको मानक सेल विभव कहेंगे। क्या बोलेंगे? मानक सेल विभव, या इसको विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। क्या बोल सकते हैं?
सेल विभव बोल दो या विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके ईएमएफ भी लिख सकते हो, इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, सेल हटा के ईएमएफ लिख सकते हो। क्लियर, सेल लिख दो या ईएमएफ लिख सकते हो। दैट इज क्लियर। तो फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब सुनिए, इसके स्थान पर भी अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाएगा पिछली साल में, तो आर का मान रख देंगे, टी का मान 298 रख देंगे, एफ का मान 96,500 कर देंगे, तो इसको भी सवाल को बदल सकते हो। तो आपका नया फार्मूला बन के क्या आ जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा आपका E बराबर E0 माइनस 0.0591/n। यही तो फार्मूला भी बनाया था, log बेस 10 और Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया, समझ में आ गया। हाँ, और इसकी जगह आप चाहें तो सेल आपके ऊपर है, CELL भी लिखा जाता है कभी कभी किताबों में, CELL, यहाँ भी CELL लिख सकते हो, ठीक है। CELL नहीं लिखना चाहते तो EMF लिख लो, यहाँ भी EMF लिखा जाएगा। क्लियर, तो आपका फार्मूला बन के तैयार। समझ में, मैं समझता हूँ मैंने पूरी कोशिश की है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, ये आपका मोबाइल जो है वो थोड़ा सा गिर गया, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इसके लिए सॉरी, आपसे बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब बात करते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला आपका है, हाँ एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो E0 आता है, हाँ E0, यहाँ E0 का मान और होता है। देखिए E0 सेल लिखा है, या इसके जगह E0 EMF भी लिख सकते हैं। ये E0 का मान अगर दिया जाए, प्रश्न में दिया जाए, डायरेक्ट दिया जाए तो यहाँ रख देंगे, नहीं दिया जाता तो आप ऐसे निकालेंगे। E0 कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, आपको पहले ही बता चुका हूँ। माइनस E0 एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। E कैथोड माइनस E एनोड हुआ करेगा। ये आपको लिखना हम सिखा देंगे न्यूमेरिकल जब कराएंगे, तब परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ध्यान रखने, ये कॉपी कर लें, उतारते चलें। मैंने बताया आप देखो, ई सेल को EMF भी कहते हैं, ये आपको बता चुके हैं। अब आता है साम्यावस्था पर सेल के लिए। साम्यावस्था पर आप सभी लोग ध्यान रखें, साम्यावस्था जब होती है, साम्यावस्था पर क्या होता है, ई सेल का मान 0 नापा गया। वैज्ञानिकों ने जो देखा है, साम्यावस्था स्थापित हो जाती, साम्य हो जाता, शांत हो जाता सेल, तो उस समय सेल विभव का मान कितना मान लेते, 0 हो जाता। साम्य मान एकदम शांत हो जाता, तब 0 हो जाता है, ठीक है। तो ई सेल का मान आप कितना लगा देंगे, 0। देखो तब आपका समीकरण ये बन के तैयार हो जाएगा। ये देखना चाहोगे कैसे आएगा, चलो ये भी आपको दिखा दे रही है कैसे बना। देखिए आपने देखा था E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF लॉग KC, यही था, KC था। अब क्या है, ई सेल का मान, ये भी सेल था, ये भी सेल था, मैंने बताया ई इलेक्ट्रोड सेल का मान कितना मान लेते हैं, 0 मान लिया, नहीं होता है। जब साम्यावस्था पे स्थापित हो जाती तो सेल विभव का मान ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है, ठीक है। अमीटर में देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, वोल्ट मीटर में देखते हैं, सॉरी वोल्ट मीटर में, इसका विभव को वोल्ट मीटर में नापते हैं, ठीक है। अमीटर में एम धारा नापते हैं। तो ये आपका ये जैसे का तेरा E0 सेल जैसे का तैसा माइनस, अब आप 2.303 हल कर देंगे, और ये जैसे NF जैसे तैसा, इसको हल नहीं करना, समझाया था। अब आप इसको पक्षांतर करेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो आपका ये बन के आ जाएगा E0 सेल बराबर हो जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस हो जाएगा 2.303 RT बटे NF लॉग 10 KC। समझ में आ गया, ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला लिखा है E0 सेल बराबर 0. अब ये क्या 0 सर कैसे आएगा, तो देखिए हल मैंने इसका मान रख दिया, R का मान रख दिया, T का मान रख दिया, F का मान रख दिया। इसको अगर हल मान रखेंगे तो E0 सेल बराबर आपका आ जाएगा 0.0591 ये n जैसे का तैसा लॉग बेस 10 KC। क्लियर हो गया, देखिए ये आ गया फार्मूला। चलिए, इसलिए अब याद नहीं करना पड़ेगा। KC साम्य स्थिरांक है, KC की जगह आप Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, जरूरी नहीं Zn आ जाए, इसके स्थान पर कोई भी पदार्थ मेटल आ सकता है। मैंने तो एक उदाहरण लिया था, Zn के स्थान पर कोई भी पदार्थ आ सकता है। अब नेक्स्ट, गिब्ज मुक्त ऊर्जा क्या होता है, डेल्टा G0। गिब्ज माने गिब्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, गिब्ज फ्री एनर्जी, इंग्लिश में बोलते हैं GIBBS, गिब्ज फ्री एनर्जी और G1, ठीक है। गिब्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं डेल्टा G0। ये माइनस है, ये माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 KC। इसी प्रकार इसको भी हम हल कर लेते हैं, इसलिए याद ही कर लीजिए। अथवा
डेल्टा G0 बराबर -2.303 NF सेल, ये आपके दो फार्मूले हो गए। ये भी फार्मूला, और ये KC के पदों में होता है और ये E0 सेल के पदों में होता है, ठीक है। मतलब E0 सेल जो आप यहाँ से जो मान निकालोगे E0 सेल का, ये एक कैथोड माइनस वो आप यहाँ रख दो तो ये डेल्टा G0 मान आ जाएगा। मतलब गिब्स ऊर्जा भी निकलाएगी कि सेल में कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई है, ठीक है। सेल से कितनी ऊर्जा निकलेगी, इस ऊर्जा से कितने पंखे चल सकते हैं, कितने टीवी चल सकती हैं इस ऊर्जा के द्वारा, इससे ये पता चल जाता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा है आपकी एनर्जी जो सेल से प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए सेल एनर्जी भी बोल सकते हैं या गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। तो आपके ये फार्मूले हो गए, बस इतने फार्मूले आपने जान लीजिए तो आपने NCERT के सारे न्यूमेरिकल, यूपी बोर्ड के सारे न्यूमेरिकल, बिहार बोर्ड के, MP बोर्ड के, जितने भी हिंदी मीडियम के, हिंदुस्तान में जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड चलते हैं उन सारे न्यूमेरिकल आप कर लोगे बड़े आसानी से, बहुत ईजी तरीके से। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को परेशानी तो हमें कमेंट करके जरूर